हेलो दोस्तों, आज रांची यूनिवर्सिटी का हम लोग मेजर पेपर का 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब के ऊपर। और ये थर्ड लेक्चर है, थर्ड यूनिट का। हर यूनिट का एक लेक्चर हम लोग अपलोड करते हैं, तो ये थर्ड यूनिट का थर्ड लेक्चर है। और एक और लेक्चर जाएगा फोर्थ यूनिट का। इसमें हम लोगों को पढ़ना है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। आप लोग क्या कर रहे हैं कि एग्जाम से 1-2 दिन पहले ही वीडियो को देखते हैं, जबकि पहले से ही देखना चाहिए। कोई कोई बात नहीं, हमने शेड्यूल भी उसी हिसाब से कर रखा है। जो हमारे कोर्स खरीद रखे हैं, सारे वीडियो आपके कोर्सेस में दिख जाएंगे। जितने भी वीडियो है सब आपके कोर्सेस में पहले से दिख जाएंगे। आप पहले से वीडियो डाले हुए हैं, आप वहाँ देख सकते हैं पहले से भी। वैसे पीडीएफ आपके पास पड़ा हुआ है तो पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं, जो लोग कोर्स खरीद चुके हैं। चलिए आगे बात करते हैं। जो लोग अभी तक कोर्स नहीं खरीदे हैं, मैं आपको बता दूं, रांची यूनिवर्सिटी का पहला एग्जाम कल है, 23 तारीख को पहला एग्जाम है मेजर पेपर का। तो जो लोग अभी तक कोर्स नहीं खरीदे हैं, जाके पीडीएफ कोर्स खरीद लीजिए। वीडियो, कोई भी वीडियो अगर लेक्चर 1 लेक्चर 2 देखे होंगे तो आपको पता होगा, प्रोसेस हमने पूरा बताया है कि कैसे खरीदना है। तो जाके खरीद लीजिए, ताकि सारे पेपर की तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। हम लोग 7 पेपर आपको पढ़ाने वाले हैं। उस पीडीएफ में 7 पेपर का पीडीएफ है, तो आप उसको खरीद के और पहले से पढ़ते रहिए। देखिए हमारे स्टूडेंट के पास पहले से पढ़ा है, वो अपना पढ़ रहे हैं। वीडियो हम लोग बाद में भी बना के डालेंगे, थोड़ा लेट भी हो सकता है। वीडियो में पीडीएफ रहेगा तो पढ़ तो सकते हैं ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। समय आप ज़्यादा नहीं, बकवास नहीं करना भैया, समय कम है, आपका समय बहुत कीमती है। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे देख रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का मतलब है कि जब अकाउंटिंग का काम कंप्यूटर के माध्यम से हो, तो इसे हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कहते हैं। जब अकाउंटिंग का काम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कहते हैं। टैली क्या है? टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसके जरिए हम अकाउंटिंग के सारे कामों को पूरा करते हैं। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा। लेजर क्या होता है? लेजर का मतलब होता है, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है तो एक ट्रांजेक्शन का सारा एंट्री एक जगह पे लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं लेजर, खाता। एक व्यक्ति का सारा ट्रांजैक्शन अगर एक जगह पे लिखते हैं तो उसको हम लोग लेजर बोलते हैं। लेजर एक ऐसा बुक है जहाँ पे एक पार्टी से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन एक ही जगह पे लिखे जाते हैं। भाउचर क्या होता है? भाउचर का मतलब रसीद, रसीद याद रखिएगा। अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो बिना भाउचर का अकाउंटिंग नहीं करता है। अकाउंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है भाउचर। बोलता है भाउचर इज अ डॉक्यूमेंट दैट सर्व एज एविडेंस ऑफ अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जो ट्रांजेक्शन हुआ उसका एविडेंस होता है भाउचर, याद रखिएगा। बैकअप क्या होता है कंप्यूटर में, आप जानते हैं? तो बैकअप एक कॉपी है। बैकअप इज अ कॉपी ऑफ डेटा, मतलब आप अपना कंप्यूटर में सारा डेटा सेफ रखे हुए, तो भाई बैकअप रखिएगा ना। अगर कल हो के कंप्यूटर करप्ट हो गया तो आपके पास क्या होगा? तो लोग पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में अपना डेटा को सेव करके रखते हैं, उसको बोलते हैं बैकअप। समझ गए? उसी को क्या बोलते हैं? बैकअप। बैकअप रहना जरूरी है, नहीं तो पता चला शादी का रिकॉर्डिंग है, कैसेट है, आप उसका कोई बैकअप रखे नहीं, कैसेटे खराब हो गया तो गया आपका शादी, फिर कभी नहीं देख पाइएगा शादी के बारे में। तो बैकअप हमेशा रखना चाहिए, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हम बैकअप ले सकते हैं। रीस्टोर का मतलब होता है वही, जो डेटा डिलीट हो जाता है उसको बैकअप के जरिए फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। जो डेटा हमारा करप्ट हो जाता है, डिलीट हो जाता है, उसको बैकअप के जरिए हम फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट में बात करेंगे तो, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। कंप्यूटराइज्ड लेखांकन के फायदे क्या है? तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का फायदा दिल्ली यहाँ पे देखिए। सबसे पहला फायदा क्या है? हाई स्पीड। कंप्यूटर में हाई स्पीड अकाउंटिंग होता है, बहुत तेज गति से अकाउंटिंग होता है। दूसरा एक्यूरेसी, कंप्यूटर अकाउंटिंग शुद्ध होता है, सही होता है। तीसरा इजी स्टोरेज एंड रिट्रीवल, आसानी से सेव कर सकते हैं और आसानी से डेटा को ढूंढ के ला सकते हैं, जो कि आदमी से संभव नहीं है। क्विक रिपोर्ट जनरेशन, तुरंत आपका फाइनल अकाउंट बना के रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा, जो आदमी से संभव नहीं है तुरंत में। और क्या होगा? बेटर सिक्योरिटी, आदमी से ज़्यादा सुरक्षा कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर अकाउंटिंग ज़्यादा सेफ है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन लेजर क्रिएशन इन टैली। टैली में लेजर को कैसे क्रिएट करते हैं? तो आप लोग अगर टैली सीखेंगे तो आपको मालूम है, सबसे पहले टैली में ओपन करेंगे टैली, जाएंगे सेलेक्ट द कंपनी में, कंपनी में जाके पहले कंपनी क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसमें जाएंगे गो टू क्रिएट लेजर। कैसे जाएंगे तो देख लीजिए, गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे। यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। फिर इंटर करेंगे लेजर का नाम, जैसे कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, सुनील अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। उसका सेलेक्ट करेंगे ग्रुप कि कैश किस में जाएगा, कैश हमारा फिक्स एसेट में जाएगा कि करेंट एसेट में जाएगा, ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद आपका सेव कर देना है लेजर को, लेजर ऑटोमेटिक बन जाएगा। उसके जैसे कैश डालिएगा ऑटोमेटिक कैश का लेजर अपने आप बन जाएगा और उसके ग्रुप में चला जाएगा। तो ये है टैली में, जो सीखे वही लिख सकते हैं। एक्सप्लेन बैकअप एंड रिस्टोर। बैकअप का मतलब होता है कभी भी कोई डेटा आप कंप्यूटर में सेव करें तो बैकअप प्लान रखना होगा, कि उसका भाई अगर वो डेटा करप्ट हो जाता है, कोई डिलीट कर देता है, तो हम कहाँ से लेंगे? तो अपने हार्ड डिस्क में आप सेव करके रख सकते हैं। जब हार्ड डिस्क में कोई सेव रहेगा और वो डेटा कंप्यूटर से डिलीट हो गया, तो हार्ड डिस्क से फिर से रिस्टोर कर देंगे उस डेटा को। तो उसी को हम लोग बोलते हैं बैकअप एंड रिस्टोर। बैकअप एंड रिस्टोर, याद रखिएगा, बैकअप एंड रिस्टोर। इसका फायदा क्या है बैकअप और रिस्टोर का? तो पहला फायदा, डेटा को नष्ट होने से बचाता है, डेटा को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। व्यवसाय का कार्य बिना रुकावट के जारी रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन अगर कोई डिलीट कर दिया और बैकअप नहीं है तो गया आपका काम। महत्वपूर्ण लेखांकन अभिलेख सुरक्षित रहेंगे यहाँ पे।
और लास्ट है समय और श्रम दोनों की बचत होगी। इसमें समय और श्रम दोनों की क्या होगी, बचत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप पढ़े होंगे 12th क्लास में कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश के इन और आउट के फ्लो के का एक स्टेटमेंट है। यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जहां पे कितना पैसा आएगा और कितना जाएगा उसका फ्लो लिखा रहता है, कितना पैसा आ रहा है कितना जा रहा है, उसका एक स्टेटमेंट बनता है जिसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। जो पैसा मेरे पास आता है उसको इन फ्लो बोलते हैं, जो जाता है उसको आउट फ्लो बोलते हैं, और इससे जो स्टेटमेंट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या बना बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तो हम पढ़ाएंगे नहीं आपको। देख लो यहाँ पे साफ लिखा है एक्सप्लेन कंपनी क्रिएशन इन टैली। पीछे बता चुके हैं कि कंपनी क्रिएशन कैसे करते हैं, लेजर कैसे क्रिएट करते हैं टैली में। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप लोगों को अपने पीडीएफ नोट से ही पढ़ना है। पीडीएफ नोट से पढ़िएगा। हालांकि ये पीडीएफ नोट अरेंज नहीं हो पाया था जल्दबाजी में, लेकिन कोई बात नहीं। सेमेस्टर 2 का जैसे आपका एग्जाम खत्म होगा, जैसे ही से रांची यूनिवर्सिटी का एग्जाम खत्म होगा, आपका रांची यूनिवर्सिटी का एग्जाम खत्म हो रहा है 7 तारीख को, 7 अगस्त को। जैसे ही आपका एग्जाम कंप्लीट होगा, ठीक है, 10 तारीख से आपका सेमेस्टर 2 का बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप सेमेस्टर 2 के लिए इंटरेस्टेड हैं, पहले 1 दे दो। आप मेरा क्वेश्चन मैच करेगा तभी सेमेस्टर 2 ज्वाइन करना, मैच नहीं करेगा नहीं ज्वाइन करना। तो आपका क्वेश्चन सारा का सारा मैच करेगा, श्योर ही है। अभी मारवाड़ी कॉलेज का बच्चा लोग एग्जाम लिख रहा है, सर सब आप ही से आ रहा है। लगता है सेटिंग कर रहे हैं, क्या है, कुछ सेटिंग नहीं कर रहे हैं। हम सिलेबस को पकड़ के सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दे रहे हैं, इससे बाहर पूछने का सवाल ही नहीं। सब क्वेश्चन यहीं से आएगा, पढ़ के ठीक से जाना है बस, नहीं तो बाद में अफसोस रहेगा। अभी इकोनॉमिक्स का एग्जाम वहाँ हो चुका है, एमडीसी का एग्जाम हुआ है, डिट्टो क्वेश्चन आया, A to Z क्वेश्चन मैच किया। इस बार में मैच करेगा, गारंटेड है। तो आप सेमेस्टर 2 ज्वाइन कर सकते हैं 10 अगस्त से हमारे मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।